हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बेटा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? बहुत इजी टॉपिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखने से पहले बेटा हम सीखेंगे ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, किन्हीं भी दो एलिमेंट के पेयर को अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे गए हैं तो ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे ए कोमा बी, एन ऑर्डर पेयर हैज टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन गिवन ऑर्डर। यानी किसी भी ऑर्डर में कोई कंडीशन होगी, उसके तहत एक पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे 4,5 ये हमारा ऑर्डर पेयर है। इसमें ए को बोलते हैं बेटा हम फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है जो पहले लिखा गया है, फर्स्ट एलिमेंट। और बी को बोलेंगे बेटा हमें सेकंड एलिमेंट। आसान है ना? यानी किसी भी पेयर को जो किसी गिवन ऑर्डर में लिखा गया उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब ध्यान ये रखना, ए कोमा बी और बी कोमा ए ये इक्वल नहीं होते बेटा, क्योंकि यहां पर ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, एक कंडीशन इक्वल होने की, ए कोमा बी और सी कोमा डी यदि इक्वल हैं तो ये जरूरी है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। तब हम कह सकते हैं कि टू ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो ऑर्डर पेयर क्लियर हो गया आपको? किसी भी पेयर को जब किसी गिवन ऑर्डर में लिखते हैं तो उसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। उसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट को सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बेस पे तो क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे 2x, 3y इज इक्वल टू 4,11 दिया है। अभी मैंने बताया था कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं बेटा? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड सेकंड के इक्वल हो। तो ये इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट के इक्वल है। 2x इज इक्वल टू 4 और 3y किसके इक्वल है बेटा? 4 क्या 11 के, क्योंकि इसका सेकंड इसके सेकंड इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे 2 और यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? 11/3। बहुत इजी है। और देख लेते हैं बेटा, जैसे उसने दे दिया 3a, a + 2b इज इक्वल टू 9,11। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल ले लेंगे। 3a इज इक्वल टू 9, तो a क्या है बेटा हमारा? 3 और सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है? a + 2b किसके इक्वल होगा? 11 के इक्वल होगा हमारा ये, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ए हमने फाइंड आउट कर ली पहले ही, तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 प्लस के 2b इज इक्वल टू 11। तो 2b क्या बनेगा बेटा? 8 आएगा ना, ये 3 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो b की वैल्यू कितना आएगी बेटा? 4। तो इस प्रकार बेटा यदि दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए पाए तो आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर पता चल गया ना? एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट्स टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन ऑर्डर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, और उससे पहले मैंने ऑर्डर पेयर का जिक्र क्यों किया? डियर स्टूडेंट, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन नोट दिस पॉइंट बेटा, देन the set of all order pairs such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of sets. If A and B are, if A and
बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the set of all order pairs, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सब का सेट, सच दैट A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of sets, and beta generally denoted Cartesian product A multiply B, A Cartesian B. I am repeating again. If A and B are two non-empty sets, then the set of all order pairs such that A belongs to A, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेना हमने, एंड B belongs to B, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से लेना है, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. इन सेट बिल्डर फॉर्म ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को हम कैसे राइट करते हैं, ये बेटा इसको इस प्रकार लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ए कोमा बी. ध्यान रखना बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर का, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर का सेट बनता है, और सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. तो ये होती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट. बहुत इजी है, बहुत इजी है. देखो एग्जांपल लेता हूं मैं. ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3. ए इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3. बी इज अनदर सेट हुज एलिमेंट्स आर 4 5. हमने ए कार्टेशियन बी करना है, तो पहला एलिमेंट हम ए में से लेंगे और दूसरा एलिमेंट हम बी में से लेंगे. अब मल्टीप्लाई करते थे ना, जैसे एक बार देखिए 2x + 3y की आप x + 4y से मल्टीप्लाई कैसे करते थे पता है? अरे बहुत बार करिए आपने, 6th क्लास से करते आ रहे हो आप. कैसे करते हो? इसका फर्स्ट एलिमेंट की पहले x से करते हैं, फिर 4y से करते हैं. ऐसे करते हैं ना, 2x के मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर 4y से करेंगे, इसके बाद फिर 3y की x से करेंगे और इसके बाद 4y से करेंगे. बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी यही है, बस मल्टीप्लाई की जगह आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं. बहुत सिंपल है. जैसे फर्स्ट 2x है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 3y को दोनों से मल्टीप्लाई किया. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा आपने क्या करना है, इस फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, फिर सेकंड एलिमेंट के दोनों के साथ ऑर्डर बनाना है, और फिर थर्ड एलिमेंट के दोनों के साथ बनाने हैं. तो 1 के साथ बनाओ बेटा, पहले 1 4, फिर 1 के साथ बनाओ 1 5, फिर 2 के साथ बनाओ 2 4, फिर 2 का बनाओ 5. यानी सभी के बनाने. पहले तो 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए दोनों के, फिर 2 के साथ, अब 3 के साथ बनाएंगे 3 4 और 3 5. है ना इजी? बहुत इजी है. सपोज करो आपने बी कार्टेशियन ए करनी है, बी कार्टेशियन ए, तो बी आगे आ गया बेटा. तो पहला एलिमेंट हम सेट बी से लेंगे. अब तो सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? यस बेटा, ए कार्टेशियन बी कर लिया हमने. अब बी कार्टेशियन में क्या करेंगे, बी कार्टेशियन ए में, क्यों बी पहले है तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हो बी के बनेंगे. तो अब की बार हम पहले 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी 4 के ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के तीनों एलिमेंट के साथ. तो क्या बना 4 का 4 1. ध्यान रखना बेटा 1 4 मत लिखना, क्योंकि ऑर्डर पेयर में मैंने पहले भी बताया था ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, ये कंप्लीटली डिफरेंट है. तो 4 से बनाना स्टार्ट करेंगे. 4 1, फिर किसके साथ 4 2, और ये 4 3. जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे ना, उसमें मल्टीप्लाई करने इसमें उनके बस ऑर्डर पेयर बनाने, आपने कुछ भी नहीं है. अब सेकंड एलिमेंट बी का 5 है, तो 5 के साथ बनाएंगे 5 1, 5 2 और
5 3। बहुत इजी टॉपिक है बेटा और आराम से आप कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके फर्स्ट एलिमेंट की दोनों के साथ, फिर सेकंड के दोनों के साथ, थर्ड के दोनों के साथ, इसमें आपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ दूसरे के ऑर्डर पेयर बनाने हैं। बहुत इजी है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इन टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में जितने एलिमेंट हैं और बी में जितने एलिमेंट हैं उन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी उतने एलिमेंट्स उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे ए में इसमें 3 है और बी में 2 है, तो 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करें 6, तो बेटा 6 ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, जिस सेट को आपने पहले लिया है ऑर्डर पेयर बनाते समय उसके एलिमेंट पहले स्थान पे आएंगे, फर्स्ट प्लेस पे आएंगे। अब आपको कुछ सेट के चैप्टर का प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। बेटा ए हमारा कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 5, 2 4 और 5। बी अनदर कोई हमारा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 और 3। और बेटा सी हमारा कोई अनदर सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 और 6। क्लियर है? पहला सीखते हम ए कार्टेशियन बी यूनियन सी, ये निकालना सीखते हैं। ए कार्टेशियन बी यूनियन सी बहुत इजी है। यूनियन का टॉपिक आपने कर लिया पहले और आज हम कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कुछ भी नहीं है। तो इसमें पहले बी यूनियन सी निकाल लो। बी यूनियन सी आपने निकालना सीख रखा है। बी यूनियन सी में हम क्या करते हैं, बी सेट के और सी सेट के सारे एलिमेंट लेते हैं। इज दैट क्लियर? बी के हैं 2 और 3 और सी के हैं 2 4 6। तो इसमें हम 2 नहीं लेंगे बेटा, क्या लेंगे? 4 लेंगे और 6 लेंगे। यह आपने पहले सीख लिया। इसका मतलब सेट का भी आपका रिवीजन यहां पर चल रहा है, ये समझ लीजिए आप। अब इसकी ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है बी यूनियन सी से। तो ए के एलिमेंट ये हैं और यूनियन के ये हैं, तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए इसके तीनों एलिमेंट्स के साथ इसके चारों एलिमेंट से क्या करोगे? ऑर्डर पेयर बनाओगे। पहले 2 पकड़ लो, 2 के बनाओ, 2 2 2 3 2 4 2 6। 2 के साथ बन गए चारों आपके ऑर्डर पेयर। अब 4 को पकड़ लीजिए, 4 के साथ बनाओ। 4 को आगे लिखना बेटा, 4 2 4 3 4 4 और 4 6 बन गए सारे, पक्का। अभी बेटा 5 बचता है में, तो 5 के साथ और बनाएंगे, 5 2 5 3 5 4 और 5 6, है ना इजी? तो मिक्स हो गया ना ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। फर्स्ट में ये ऑपरेशन थे और अब इस समय हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। पहले बी यूनियन सी निकाला, बी और सी के सारे एलिमेंट ले लिए हमने। इसके बाद ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या करना है? ऑर्डर पेयर बनाने हैं। और देखते हैं बेटा इसी प्रकार का एग्जांपल। बहुत इजी टॉपिक है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, क्यों इसके बेस पर हम रिलेशन सीखेंगे बाद में, जो कि मेन टॉपिक है हमारा। सेकंड लेता हूं मैं, फर्स्ट उस प्रकार से था। और कोई एग्जांपल लेते हैं, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी। मेरे ख्याल से कर ही सकते हो आप इसको, फिर भी मैं बता देता हूं। पहले ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ए कार्टेशियन बी करो, क्या करोगे? ए के बी के साथ सारे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो पहले ए का एलिमेंट 2 है, तो 2 2, फिर 2 का 3 के साथ बन गया दोनों। अब 4 को पकड़ लीजिए, 4 2 और 4 3। अब किसके साथ बनाएंगे बेटा? 5 के साथ, तो 5 2 और 5 3। बहुत इजी है, आपने बस ऑर्डर पेयर बनाने हैं।
तो बेटा ये था हमारा ए कार्टेशियन बी। अब हम सीखेंगे ए कार्टेशियन सी, क्योंकि हमने निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है कार्टेशियन ए और बी की और ए और सी की। तो अब करेंगे ए कार्टेशियन सी। पता है ना आपको, अब तो सीख गए, बहुत सम कर लिया हमने। इसमें करना क्या है आपने, ए के एलिमेंट की सी के एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 5 और सी के 2 4 6। तो पहले 2 के साथ बनाते हैं ऑर्डर पे। तो क्या बनेगा 2 2, फर्स्ट एलिमेंट रखना, इसको ध्यान रखना इस बात को। सेकंड क्या है 2 4 और 2 6, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट के तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया हमने। अब सेकंड के साथ बनाएंगे बेटा, तो 4 2 4 4 4 6। क्लियर है ना। अभी तो एक रहता हमारा कौन सा 5, अब 5 के साथ बनाएंगे। तो क्या बना 5 2 5 4 और 5 6। तो बेटा इस प्रकार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं किस किस की, ए की और सी की। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन वाला जो आपने ऑपरेशन ऑन सेट्स में किया था वही रूल है बेटा। इंटरसेक्शन में आपने कॉमन एलिमेंट्स लिया करते ना, इसमें कॉमन ऑर्डर पेयर ले लेंगे, वही बात है जो दोनों में है, जो ए कार्टेशियन बी में भी है और जो ए कार्टेशियन सी में भी है। देखो 2 2 इसमें है ना, ये रहा 2 2, तो हमें 2 2 लेना पड़ेगा एक ऑर्डर पेयर, क्योंकि दोनों में है। ये 2 3 इसमें नहीं है, ये है 4 2, ये रहा बेटा 4 2 इसमें भी है, तो 4 2 भी लेना पड़ेगा हमें। इसके बाद है 4 3 इसमें नहीं है बेटा, 5 2 ये रहा देखो इसमें, तो 5 2 भी लेना पड़ेगा हमें। इसके बाद 5 3 इसमें नहीं है, तो ये आपका बेटा क्या आ गया, ए कार्टेशियन बी और ए कार्टेशियन सी का इंटरसेक्शन। अभी बेटा और एग्जांपल लेते हैं, इसमें अभी और एग्जांपल करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, कुछ सेट से रिलेटेड है और फिर उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने यूज करना है। क्लियर है ना। अब जैसे हमने निकालना है बी माइनस सी, थर्ड पार्ट ले लेता हूं बेटा मैं इसको, कार्टेशियन ए कर सकते हो। तो पहले निकालेंगे बी माइनस सी, ये भी आपने सेट वाले टॉपिक में सीखा था ऑपरेशन ऑन सेट्स में। बी माइनस सी में हम क्या करेंगे, बी के वो एलिमेंट लेंगे जो सी में नहीं है, यानी 2 3 में, जैसे 2 इसमें तो 2 को छोड़ देंगे हम, तो क्या एलिमेंट आया 3। दोबारा सीखे, वैसे तो आपने पूरा चैप्टर कर रखा है, फिर बता देता आपको मैं। बी में एलिमेंट है 2 और 3, उसमें से इनमें से जो एलिमेंट सी में उसको हम छोड़ देंगे, तो 2 इसमें छोड़ना पड़ेगा, 3 हमने लेना पड़ेगा। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें किसके साथ, ए के साथ। ए को आगे मत लेना बेटा, ऑर्डर का ध्यान रखना है कि कौन आगे कौन पीछे है। तो यहां पर बी माइनस सी आपका आगे है और ए आपका पीछे है, तो बी माइनस सी का एलिमेंट 3 है, तो इसके किसके साथ बनाएंगे हम, ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ए को 2 को आगे मत लिखना, बी माइनस सी को आगे, ध्यान रखना इस बात को। सो 3 2, फिर 3 का 3 4 और फिर 3 5, है ना आसान। तो बेटा इस प्रकार हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 टाइम्स करनी आ जाए तो बेटा 3 टाइम्स भी करनी आ सकती है। जैसे बी कार्टेशियन बी निकालनी है आपने, यानी बी की बी के साथ ही निकालनी है बेटा, इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलते, बी की बी के साथ निकालनी है। बी को ना एक बार और लिख लो आप दोबारा, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। बी को मैंने दोबारा लिख लिया, तो बी की बी के साथ बना दो ऑर्डर पेयर, बी के बी के साथ। तो पहले 2 के साथ बनाओ, 2 2 2 3। अब 3 के साथ बनाएंगे, 3 2 और 3 3। आसान है ना। तो एक बार और यदि करना पड़ जाए तो बी की कार्टेशियन बी के साथ फिर बी के साथ, 3 बार करनी पड़ जाए तो बहुत ईजी है। 2 तो ये होगी हमारी, एक बी ये समझ लो, तो इस बी की इन दोनों के साथ कर दो, या इन दोनों की बी के साथ कर दो, एक ही बात है, इसमें आगे पीछे कोई चक्कर नहीं, क्योंकि बी ही सेट है, इसमें अलग से सेट नहीं है हमारा। तो बी का फर्स्ट एलिमेंट है 2 और ये पूरा एलिमेंट 1 मान लिया हमने, तो 2 के इन चारों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ध्यान रखना
ये एक एलिमेंट माना जाएगा, ऑर्डर पेयर के रूम में एक एलिमेंट माना जाएगा। तो 2 के साथ बनाओ बेटा, देखो 2 कोमा, ये दोनों लेने हैं आपने एक साथ, या ये ध्यान रखो भी इन सभी ऑर्डर पेयर का आगे 2 लगा दो आप। 2 का इसके साथ बनाए तो क्या बनेगा 2 2 3, 2 का इसके साथ बनाए तो अगले के साथ क्या बनेगा 2 3 2, अगले के साथ 2 3 3। क्लियर है? अभी 3 के साथ, अब 3 आगे आएगा सबके साथ 3 2 2, फिर इसके साथ 3 2 3, फिर 3 3 2, और फिर बेटा 3 3 3, यानी इन सब के साथ आगे हमने 3 ले लिया। अगर 4 बार मल्टीप्लाई करनी आ जाए, 4 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे उसको, मल्टीप्लाई नहीं बोलते, 4 बार की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ जाए तो बी का जो फर्स्ट एलिमेंट 2 इन सब के साथ लगा दो आगे, फिर 3 इनके साथ आगे लगा दीजिए। तो बेटा इस प्रकार आप 3 बी 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 कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर सकते हो, 3 सेट्स की भी इस प्रकार आप कर सकते हो। अलग अलग भी होते हैं, ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, वो भी आप कर सकते हो आराम से। ए की बी से करो, फिर सी के साथ कर दीजिए। ऑर्डर का ध्यान रखना, ए बी सी है तो पहले ए और बी और फिर सी आएगा। इसमें तो बी 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 है तो आगे पीछे हम कहीं कर सकते हैं कि तीनों में ही सेम सेट है। अब एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन बेटा, सपोज करो ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 2 4 6, और बी कोई दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट है 2 4। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करनी, ये बताना है कि ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट्स फाइंड आउट करने कि कार्टेशियन में कितने आएंगे। तो इसको फॉर्मूला मैंने लिखा था एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, मीन ए में जितने एलिमेंट हैं और बी में जितने एलिमेंट हैं ये मल्टीप्लाई कर दो। ए में 3 है ना, ये 3 तो है, और बी में है 2, तो 3 2 जा 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी कितने बनेंगे 6 बनेंगे। कई बार ऐसे दे देता है ए में एलिमेंट है 1 2, और बी में वैसे बता दिए कि एन ऑफ बी है 4। यहां तो ए के एलिमेंट्स एक सेट के रूप में दे दिए, तो यहां से आप वैसे पता कर सकते हो कि ए में कितने एलिमेंट हैं 2 हो गए ना 1 और 2, बी के इसने वैसे मेंशन कर दिए। तो एन ऑफ ए कार्टेशियन बी क्या बनेगा हमारा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ए में एलिमेंट 2 है ना, और बी में कितने हैं 4, 2 4 जा 8। सो डियर स्टूडेंट, यह आपका टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले ऑर्डर पेयर सीखेंगे, इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। वो कुछ भी स्टेटमेंट बना के दे सकता है, यूनियन निकालना पड़ सकता है, डिफरेंस निकालना पड़ सकता है, इंटरसेक्शन निकालना पड़ सकता है, और उसके साथ आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ सकती है, एलिमेंट पूछ सकता है। तो बेटा इसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, जो बार बार बोलता हूं मैं, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ज्यादा आएंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और बेटा के बाद ध्यान रखना अपने चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।